आप एक बार याद करिए, मोहम्मद परवेज़ीन को एक बार मोदी जी ने बुलाया था। मैंने आपको बोला था मोहम्मद परवेज़ीन यहाँ नहीं आएगा, वो तो कुछ लोगों से कुछ गलती हुई, उसको बुलाया गया, बिकॉज मोदी जी कैन नॉट गेट मोहम्मद परवेज़ीन हियर, दिस विल बी अ टू मच फॉर अस टू हैंडल। 2 बिलियन का ट्रेड है और इस मोहम्मद परवेज़ीन को यहाँ बुलाने का मतलब है ही नहीं। वैसे व्यक्ति अच्छा है वो, बट द पोजीशन इज होल्ड। और ये मेरा प्रेडिक्शन था, मोहम्मद परवेज़ीन भारत नहीं आएगा। अब में से काफी लोग, और ये जो हमारे हिंदू कॉलेज वाले हैं, इन्होंने कहा नहीं आएगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आएगा। अगर मोदी जी ने डायरेक्ट इन्विटेशन दिया, मैंने कहा मोदी जी को विल नो हाउ टू गिव अ गच्चा। मोदी जी नहीं बुलाएंगे मोहम्मद परवेज़ीन को। आप बताइए मोहम्मद परवेज़ीन भारत आए? नहीं आए ना। इवन व्हेन वी न्यू कि ये ने इन्विटेशन दिया, मोदी जी ने इन्विटेशन, आई स्ट्रेच माय नेक आउट, मैंने कहा भारत नहीं आएगा, इट विल बी मैनेज्ड। क्योंकि वो किसी संभवतः किसी अधिकारी से गलती हुई है, मतलब ठीक है, हो जाती कई बार, बट मोहम्मद परवेज़ीन भारत नहीं आएगा। और कहीं ना कहीं यार हमारा 2 बिलियन का ट्रेड है इनके साथ, 6 बार पे सैंक्शंस लग चुके हैं, और कुछ बहुत ज्यादा आप ईरान के माध्यम से कर नहीं सकते। ये मुल्ले पागल है। पीछे इन्होंने बोला था गाजा और कश्मीर सेम है, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? तो इसलिए हम थोड़ा एक रेजिडुअल एक रिलेशन रखते हैं। अगर हम देखिए, अगर आप अफगानियों तालिबानों के साथ थोड़ा रिलेशन रखते तो इनके साथ तो थोड़ा बहुत रिलेशन रख ही सकते, but don't expect anything from them. I had stretched my neck out then and saying no, even if Modi ji said it, this visit will never happen. अब देखिए आज मैं सच हूँ, और आज देखिए सपोर्ट का है। सपोर्ट सीधा सीधा भैया इसको है, इसकी ये सीधी सी बात है। बोलोगे क्यों? अब आप बोलोगे सुमित भाई ये सपोर्ट इनको क्यों है? मैं आपको सीधी सी बात बोलूं, ये वॉर का आउटकम जो भी होगा, हमें पता ही वैसे क्या होगा भाई साहब। इस वॉर के बाद दुनिया का नक्शा फिर से लिखा जाएगा। ये वॉर आने वाले 20 साल के समीकरण बनाएगा, आने वाले 20 साल के नए समीकरण बनाएगा। एंड ऑब्वियसली भारत वांट्स टू बी ऑन द विनिंग साइड। भारत डजंट वांट टू बी ऑन द साइड ऑफ मुल्ला मौलानास। भारत डजंट वांट टू बी विद द साइड ऑफ दिस रैबिड मुल्ला मौलानास। वी वांट टू बी ऑन द साइड ऑफ डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी, सिविलाइजेशन एंड फॉरवर्ड लुकिंग पीपल। हम इनके चक्कर में क्यों पड़े भाई? हमारे तो इंटरेस्ट ही नहीं। और शाह का बेटा देखिए, शाह का बेटा बड़ा एक्टिव है। शाह का बेटा कहता है ईरान को बदलना चाहिए, ईरान को डेमोक्रेसी होनी चाहिए। और शाह के बेटे का भी एक बड़ा, हाँ शाह का बेटे आएंगे तो वी आर विद ईरान। अगर कल को शाह के बेटे वापस आते जो भी वर्जीनिया में रहते, वी आर विद ईरान। हमारी ईरान से कोई दिक्कत नहीं है, मैं ईरान के लोगों से कोई दिक्कत नहीं। हमारी इन रैबिड मुल्ले मौलानाओं से दिक्कत है जो सिर्फ मारने काटने की बातें करती है। तो भारत ने क्लियर कर दिया है कि मेरा सपोर्ट इजराइल के साथ है, क्योंकि आने वाले टाइम में भाई साहब ये जो इस लड़ाई का निष्कर्ष होगा, ज्यादा नहीं, कुछ मान लीजिए 72 घंटे, हफ्ता भर, मतलब 3 से हफ्ते भर में जो भी इस लड़ाई का निष्कर्ष होगा, वो दुनिया में आने वाले 20 साल के नए समीकरणों को बनाएगा और डिटरमाइन करेगा। एंड वी वांट टू बी ऑन द विनिंग साइड। उसमें क्या बात है भाई? 72 घंटों में इजराइल की तैयारी और मिसाइल आएंगे, पर इजराइल ने कह दिया अगर और मिसाइल आए तेहरान विल बर्न। अब इजराइल का रिटेलिएशन कितना है? अमेरिका की धैर्य की सीमा कहां तक है? क्या ये ईरानी विल जंप द गन एंड स्टार्ट अटैकिंग बेसेस हियर एंड देयर? देखिए वो हमें देखना पड़ेगा। पर भारत के लिए भी 2 समस्याएं हैं अभी जो इनको हमें टैकल करना पड़ेगा। एक है हम अपने एनर्जी की इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करेंगे। तेल के दाम ऊपर जा रहे हैं, कल को सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है। अब देखिए ये हूतियों से उल्टा सीधा काम तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कभी भी करवा सकते हैं। दूसरी बात है हमारा डायस्पोरा की सुरक्षा के लिए, डायस्पोरा की को अगर इवैक्यूएशन कराना पड़ा, अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो उसमें भारत क्या करेगा? मुझे पूरी यकीन है कि इन सब चीजों पे भारत सोच रहा है, क्योंकि ये भारत के हित में तो है ही। क्योंकि भाई देखो ये जो अच्छा भाई, ये गुड्डू भाई हमारी चाय लाए, ये जो लड़ाई है, ये धर्म वर्सेस अधर्म की लड़ाई है, ये ट्रुथ वर्सेस प्रॉक्सीज की लड़ाई है। ये लड़ाई है नॉर्मल जीवन जीने की वर्सेस इस्लामिक हेजेमनी, जो ये ईरान का मुल्ला रेजिम चलाता है। दिस इज ऑल इस्लामिक हेजेमनी, दिस इज नॉट लॉजिक। ये नॉर्मल लड़ाई नहीं है। तो भारत तो ऑब्वियसली धर्म का साथ देगा भाई। यहूदियों को जिंदा रहने का हक है ना। आप ये नहीं कह सकते ना तुम यहूद हो तुम मरोगे। यू कैन नॉट डिक्टेट देम, यू कैन नॉट लेट, दे कैन नॉट बी जस्ट किल्ड बिकॉज दे आर बोर्न ज्यूज, और यू कैन नॉट जस्ट किल देम बिकॉज यू आर बोर्न मुस्लिम्स एंड यू बिलीव इन सम फेथ। ये दुनिया को सभ्य होना पड़ेगा, दुनिया को समझना पड़ेगा। धर्म अधर्म की लड़ाई है, सिविलाइजेशनल लड़ाई है। भारत सिविलाइजेशन का साथ देगा, भारत मुल्ले मौलानाओं का साथ नहीं देगा। धर्म अधर्म देखिए ट्रुथ और प्रॉक्सीज की लड़ाई है। 2-3 चीजें इस युद्ध ने बिल्कुल क्लियर कर दी है। पहली बात मैंने आपको बताया था, कमांड जो है ईरान की, कमांड मिलिट्री, न्यूक्लियर, एडमिनिस्ट्रेशन,
बिहेडेड, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा वाला बिहेडिंग हो गया। ये देखिए, ये जो नेटन्स था, ये जो इश्फका, ये जो फर्दो था, इनको फोर्ट्रेस कहते थे। कहते जी यहाँ कोई नहीं आ सकता, ये कभी ब्रीच नहीं हो सकती। उनको इजराइल ने ब्रीच कर दिया। खुमैनी के घर पे मिसाइल गिरी है कल, जिसको कोई औपचारिक रूप से कंफर्म नहीं करा, पर मिसाइल तो गिरी है। पर और वो जो मिसाइल गिरी है, इजराइल ने एक और लक्ष्मण रेखा पार कर दी कि भाई अब हम की बात नहीं छोड़ेंगे। देखिए, अभी जो लड़ाई है ये है आइडियोलॉजी की, एक एक है पावर, आइडियोलॉजी और सर्वाइवल। पावर इजराइल के पास है, आइडियोलॉजी कि तुम्हें मरना है, तुम यहूद हो, तुम्हें खत्म करना है, ये आइडियोलॉजी ईरान की मुल्ला रजीम की। और इसमें निकल के आके आएगा सर्वाइवल। क्या पावर सर्वाइव करेगा या आइडियोलॉजी सर्वाइव करेगी? भाई दोनों में से तो एक ही सर्वाइव करेगा ना, बिकॉज अल्टीमेटली दोनों सर्वाइवल देख। तो पावर और आइडियोलॉजी में आज की शताब्दी में क्या सर्वाइव करेगा, वो ये वॉर डिटरमाइन करेगा, और दुनिया उसको देख रहा है। इस वॉर के बाद नए समीकरण बनेंगे। और दूसरा जो हमारा एक और अंडरस्टैंडिंग है, देखिए आने वाले 72 घंटों में मेरे भाइयों और बहनों ये तय होगा, क्या तेहरान जलेगा या नहीं जलेगा, क्या तेहरान खत्म होगा नहीं होगा। और अगर आपको याद करिए, मैं आपको कम से कम 1 साल से कह रहा हूं कि क्या प्रेजेंट डे ईरान 2026 देखेगा या नहीं, आई एम नॉट श्योर। मैं आपको कह रहा हूं प्रेजेंट डे ईरान 2026 नहीं देखेगा। ये मैं आपको कब से कह रहा था? ये मैं आपको पिछले लगभग 1 साल से कह रहा हूं कि 2026 नहीं देखेगा। पाकिस्तान 2026 के एंड तक नहीं बचेगा। चाइना 2030 से पहले लगभग निपट जाएगा। ये मैं डेट के साथ बता रहा हूं। अब देखिए 2025 चली, अगर यही परिस्थिति रही तो 2026 का ईरान देखेगा? सवाल ये है। और अगर ये 72 घंटे में तेहरान इज बर्न, तो क्या दुनिया में एक नए कॉन्टूर्स ऑफ पावर ड्रॉ होंगे? और सवाल दूसरा इतना, अगर तेहरान जलता है 72 घंटों में, क्या ये आग तेहरान पे ही रुकेगी, आगे जाएगी? मेरा मानना है आगे जाएगी। ये तेहरान पे नहीं रुकेगी, आगे जाएगी। तो इस परिप्रेक्ष्य में जिस विकट परिस्थिति से दुनिया गुजर रही है, उसमें दुनिया में एक विलन है, एक खलनायक है, चाइना। तो कौन सा पैंतरा कब चलेगा और कौन सा पैंतरा चला के दुनिया की ऐसी जैसी करना चाहेगा, ये हमें भी नहीं पता। क्योंकि दुनिया एक सिविलाइजेशनल वॉर देख रही है, जिसमें सभ्यता एक साइड है और जो असभ्य है, जो हेजमनी में बिलीव करते हैं, जो रिलीजियस हेजमनी में बिलीव करते हैं, जिनमें कतार आता, तुर्की आता, वो इनके साथ है, इस मुल्ला रेजिम के साथ है। अगेन इजराइल की बात करूं, भारत की बात करूं, we have nothing against the beautiful people of Iran. We love them, we respect them. We have nothing against Iranian civilization, out of people of Iran. बट जो भी समस्या हमारी इनके साथ है। हमारा मतभेद चाइनीज पॉपुलेशन के साथ नहीं है, हमारा मतभेद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ है। ये आपको बिल्कुल क्लियर करके समझना पड़ेगा। अगर आप डायस्पोरा के मित्र हैं तो भाई थोड़ा लाइट रहे, थोड़ा परिस्थितियों पे आप ज्यादा ध्यान दें, क्या हो रही क्या नहीं हो रही है, क्योंकि हमारा डायस्पोरा मिडिल ईस्ट में काफी ज्यादा है। मिडिल ईस्ट की एक समस्या भाई, यहाँ हर एक के तार दूसरे से जुड़ते हैं। यहाँ कोई अलग नहीं है, कोई आइसोलेटेड नहीं है। अगर एक का घर जलेगा तो दूसरे के घर में भी धुआं आएगा। तो अगर तेहरान जलता है, जो इजराइल कट्स कह रहे हैं, और इजराइल कट्स बेंजामिन नेतन्याहू की भी नहीं सुनेंगे, तो क्या ये आग वहीं रुकेगी, आगे फैलेगी? जी आगे फैलेगी। आपको तैयार रहना पड़ेगा। और ऐसे में अगर ईरान ने क्लासिकल मिस्टेक कर दी कि अमेरिका की बेसों को हमला कर दिया, then God save them because they will be destroyed and dismantled, including this mullah regime. We want good sense to prevail. We want कि समझ आए। और I am very 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 happy with the stand Bharat has taken, my country has taken, our Prime Minister has taken. बहुत बहुत उनको धन्यवाद, बहुत बहुत उनको आभार। और भारत, मैंने कहा ना भारत न्यूट्रल नहीं है, मैं आपको कहा था भारत न्यूट्रल नहीं है। जब एयर क्रैश हुआ था मैंने कहा भारत न्यूट्रल नहीं है, और भारत न्यूट्रल नहीं है तो इसलिए सारे आप देख रहे हो 19-20 के प्रकरण आए भाई, ये जहां भी हो रहे हैं इसलिए हो रहे हैं। भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत को न्यूट्रल नहीं होना पड़ेगा। और हाँ,
ये एक और कीर्तिमान हो गया, न्यूक्लियर कार्ड इज बैक ऑन द टेबल। अगर आप लक्ष्मण रेखा पार करोगे तो आप जलोगे, पाकिस्तान चुप क्यों है? अगर तेहरान जल सकता तो इस्लामाबाद भी जल सकता, कराची भी जल सकती है। तो ये इनको बिल्कुल समझना चाहिए, क्योंकि इजराइल क्या ना नई बेंचमार्क बनाता दुनिया में। अगर इजराइल ने बेंचमार्क बना लिया, दुनिया उसको चाय की सब तरह पी गई, इसका मतलब है कि ये बेंचमार्क अब स्थायी हो गए हैं, इनको कोई हिला नहीं सकता। मेरे लिए इस वॉर में एक ही अच्छा ही है, क्या ताकत जीतेगा या सिविलाइजेशनल हेजेमनी जीतेगी, ये हमें देखना है। और इसीलिए अगर सिविलाइजेशनल हेजेमनी को हराना है तो आपके पास ताकत होनी चाहिए, बहुत ताकत होनी चाहिए। अपनी ताकत को इतना बढ़ाइए कि सिविलाइजेशनल हेजेमनी वाले लोग बस घरों में ही बैठ के सपने देखते रहे और पतंगे उड़ाते रहे। क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था जयपुर डायलॉग्स में, समस्या इस्लामिक देशों में ये है, थोड़ा बहुत पैसा आएगा तो चाकू खरीदेंगे, ज्यादा पैसा आएगा तो तलवार भाला तीर कमान खरीदेंगे, उससे ज्यादा पैसा आएगा तो बंदूक खरीद लेंगे, उससे ज्यादा पैसा आएगा तो आरपीजी खरीद लेंगे, उससे ज्यादा पैसा आएगा तो जहाज खरीद लेंगे, उससे ज्यादा पैसा आएगा तो मिसाइल बना लेंगे, और उससे ज्यादा पैसा आ गया तो एक दिन सीधा न्यूक्लियर बम बनाने की सोचेंगे। बोला अब तो न्यूक्लियर ही डालेंगे, काम खत्म करेंगे। देखिए ना, बेशर्मी से न्यूक्लियर बम मांग रहा है। बट दिस इज द रियलिटी ऑफ वर्ल्ड। वी कैन बी ऑस्ट्रिचेस, बट लेट्स फेस दिस सिनेरियो एंड दिस वॉर विल रिड्रॉ द कंटूर्स ऑफ द वर्ल्ड। आने वाले 72 घंटे काफी इंपॉर्टेंट है, हमारी नजर बनी रहेगी और हम आपसे मिलते रहेंगे, आपको अपडेट कराते रहेंगे। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हाट आर हैपनिंग एंड हाउ विल दे shape the future course of events which is going to come.